नमस्कार। इस अंक में मैं तामस मनु की उत्पत्ति और मनवंतर का वर्णन करने जा रही हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनि, इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थीं, किंतु वे उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न हो रहने लगा। प्रतिदिन उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वह विरक्त होकर वन में चले गए और झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लग गए। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जब वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उस प्रवाह के साथ बहते बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुँचे। वहाँ भी वह बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वे हरिणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो गए, एक वन में जा पहुँचे। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद सा अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ पर स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृग ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी, तुम कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? मृग बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पालवती था। मैं दृढ़ धान्वी की पुत्री थी और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायणा थी। वह ऐसे किस प्रकार हुई? उसने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे उसे मृग की योनि में आना पड़ा? मृग ने बोली, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी तब सखियों के साथ एक दिन वन में घूम रही थी। वहाँ मैंने मृग के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट ही था, तब मैंने उस मृग को मारा। मुझसे डर कर वह मृग अन्यत्र गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्ख, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग के मनुष्य के समान वाली वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृग से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इसी मृग का अनुसरण किया था और इसी से मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझे उसका वियोग करा दिया, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूँ। मैंने कहा, मुनि, मैंने अनजाने में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे श्राप ना दीजिए। मेरे यूँ कहने पर वे मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं तो तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं ना तो मृग हूँ, ना ही वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूँ, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखों में क्रोध आ गया और उसके होंठ कांपने लगे और वे बोल दिए, ओ नादान, तू कहती है मैं मृग नहीं हूँ, तो ले, तू मृग ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित होकर मुनि को प्रणाम करके बोली, हे मुनि, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के न रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वर्ण कर सकती हूँ? अथवा मेरे साथ मेरा अपराध है तो फिर भी आप प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ
सुतपाने ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृग होगी। उस समय सिद्धवीर मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उसके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति को प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृग के शरीर से मुक्त हो जाएगी, पति से समादृत हो उस लोक में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं तिर्यक योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृग के यूँ कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर का मनु होगा। यह कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृग ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके पुत्र उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लग गए। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृग भी श्राप से छूटकर उत्तम लोक को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उसी की भावी समृद्धि देकर उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसे बालक को संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। तब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, हे तात, आप कौन है? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? सब सच सच बतलाइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृत्तांत पुत्र को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तापस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दे दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये 4 देवगण हुए। इनमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिष, धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तर्षि थे। नर, शांति, शांत, दांत, जानु और जंग आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण 5वें मनु का नाम रैवत था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल में ऋतुवाक नामक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उनका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील ना हो सका। जब से उसका जन्म हुआ था तभी से महर्षि भी दीर्घकाल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उनकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित होकर बहुत दुखी उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ। उधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। इससे खिन्न चित्त होकर ऋत्वाक ने कहा, मनुष्यों का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। उस परम पातात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगों को के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला, अपरलोक में भी विमुख होना पड़ा। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति कराने वाला नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचारों से ऋत्वाक मुनि का हृदय जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा।
ऋतवाक बोले, महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री के साथ रख कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुनि, पुम नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भाधान की विधि से पुत्रोक्त उत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है, कामोपभोग के लिए नहीं। यह सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपने दुष्टताएं हमारे लिए दुखदायी और बंधुजनों के लिए शोक का कारक हो गया है? गर्ग ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण यह तुम्हारे लिए दुखदायी हो गया है। ऋतवाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था, तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाएगा। मुनि के इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चित्त होकर यह दृश्य देख रहा था। यह नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहाँ के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भाषित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रैवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुई और उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए वे ही पिता की भांति उनका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौनावस्था में पदार्पण कर चुकी तब प्रमुच मुनि उनके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, महापराक्रमी, प्रिय वक्ता और धर्मवत्सल हैं। इसी बीच में मृग्या के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे। वे प्रियव्रत के वंशज में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वे कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी, बताओ तो सही, मुनि श्रेष्ठ प्रमुख इस आश्रम में कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहाँ से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित चिन्हों से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम, इस महाराज के लिए अर्घ्य लाओ। राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए तब महामुनि प्रमुख ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन, आपके घर, सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री और शरीर की कुशल तो है ना? राजा ने कहा, सुव्रत, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुछ कुशल से है, कहीं भी कुशल का अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन, मेरे यहाँ एक कन्या है, इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था कि इसका पति कौन होगा। अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इनके स्वामी होंगे, इसलिए अब आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर इनको संबोधित किया था, अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि प्रमुख अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्धत हुए। अपने विवाह के लिए पिता को उद्धत देख कन्या ने विनय से युक्त मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी, यदि आप मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, ऋतवाक नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोध करके उसे नक्षत्र मंडल से गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी, क्या ऋतवाक मुनि ने ही ऐसा तपस्या की, आपने नहीं? यदि आप भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए। आप उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि बोले, भद्रे, तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदंतर महामुनि प्रमुख ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की भांति चंद्रमंडल से युक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर
अपने जमाता से कहा, राजन बताइए मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुनि मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी, तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा उस स्त्री को साथ लेकर अपने नगर को चले गए। उनसे रेवती के गर्भ से रैवत नामक का पुत्र का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्यों से अजय थे। वे सब शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विद्या के विशारद थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, बैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्व बाहु, वेद बाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि तथा वेद वेदांतों के पारगामी महाभाग वशिष्ठ 7 रैवत मनवंतर के सप्त ऋषि थे। बलबंधु, महावीर, सुयष्टव्य तथा सत्यक आदि रैवत मनु के पुत्र थे। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि यह मैंने तुम्हें 5 मनवंतर की कथा सुनाई है। अब चाक्षुष मनु के 6ठे मनवंतर का वृत्तांत सुनो। ब्राह्मण वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजश्री महात्मा अन्मित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला और समर्थ था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी, किंतु वह तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था, अतः माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता बोली, बेटा यह क्या, मैं तो डर गई हूँ, तुम्हारे मुख पर यह हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमय ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? पुत्र बोला, माँ क्या तुम नहीं देखती? सामने जो ये बिल्ली खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है, दूसरी ओर जात हारिणी मुझे हड़प कर ले जाने को तैयार, यह अदृश्य भाव से खड़ी है। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है, वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश स्निग्ध हृदय से मेरी ओर देखते हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जात हारिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती हैं, और तुम धीरे धीरे मुझे प्राप्त होने वाले उपभोग योग्य फल की कामना रखती हो। माता ने कहा, बेटा मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने परित्याग कर दिया। यूं कहकर बालक को वहीं छोड़ सूती का गृह से बाहर निकल गई। उस समय जात हारिणी ने उस शुद्धात्मा बालक को हड़प लिया और उसे ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। फिर रानी ने नवजात को पुत्र को लेकर जाकर दूसरे के घर में रख दिया और उसके बालक को ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओं को चुराने वाली वह क्रूर राक्षसी तीसरे घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों को चुराने और बदलने का काम वह प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रिय उचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा, वत्स पहले आपकी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं किस माता को प्रणाम करूं, जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली? मैं राजा अन्मित्र के घर में उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, किंतु जात हारिणी मुझे उठाकर ले आई और यहाँ हैमिनी के पास छोड़कर इसके पुत्र को स्वयं उठाकर ले गई और फिर उसे भी विप्रवर बोध के घर में ले जाकर रख दिया और उनके पुत्र को हड़प कर भक्षण कर लिया। रानी हैमिनी का पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारों के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना, अतः बताइए किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊं? गुरु बोले, बेटा यह बड़ा गहन संकट है उपस्थित हुआ है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। मुंह से मेरी बुद्धि
बुद्धि भ्रांत हो रही है। आनंद ने कहा, ब्रह्मर्षि, संसार की ऐसी ही व्यवस्था है, इसे मोह के लिए कहाँ अवसर है। सोचिए तो, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्यों का संबंधी होता है, किंतु मरते ही उसके सारे संबंध छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ गया, उसका देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता प्राप्त किए, फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर ये संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः अब मैं तपस्या करूंगा। आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को, जो चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय से पड़े और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उस वन में जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज करने योग्य बनाया और जिससे पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण की भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लग गए। उन्होंने तपस्या करते देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, वह से बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रहे हो। आनंद ने कहा, भगवान, मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बंधन के हेतु भूत जो मेरे कर्म है उसका नाश हो जाए, यही इस तपस्या का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी बोले, जिस कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है वही मुक्ति के योग्य होता है, जिसके पास कर्मों का संचय वह नहीं। तुम तो सत्वाधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे। तुम्हें छठा मनु होना है। चलो अपने अधिकार का पालन करो, तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के यूँ कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरत होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या में से हटाते समय चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसलिए वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न किए। चाक्षुष मनवंतर में आर्घ्य, प्रसूत, भव्य, युथग और लेख, ये 5 देवगण थे। इन सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोगी एवं अमृतताशी थे। ये सबके स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्पन्न, मनु, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 ऋषि थे। उरु, पुरु और शतुघ्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया। इस समय वैवस्वत्व नाम के 7वें मनु राज करते थे। उनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए उनका वर्णन सुनो। अब मैं अगले अंक में अगले मनवंतर के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।